Class 8, come to page number 43 of NCERT मैथ्स। उसमें आपको देखिए ये एक्टिविटी दी हुई है कि आप एक ज़मीन पे पॉलीगॉन बना लें, चाहे आप पेंटागॉन बना लें, जैसे ये बना हुआ है पेंटागॉन। साइड्स की लेंथ का कोई ऐसा नहीं है कि बराबर हों, आप किसी भी लेंथ की साइड्स बना सकते हैं, क्योंकि रेगुलर नहीं बनाना है, आपको एक पेंटागॉन बनाना है। अब जो है आपने उसको मार्क कर दिया ABCDE। अब आप अगर देखिए, अब आपको ये देखना है कि एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल क्या है। अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या हैं, जैसे एक साइड है आपकी BC, उसको आपने प्रोड्यूस कर दिया, मतलब लंबा कर दिया, तो अब उनके बीच का जो एंगल है देखिए वो एंगल 2 बन रहा है, हमने उसको एंगल 2 नाम दिया है। इस तरह AB को हमने प्रोड्यूस करा तो एंगल 1 बन गया है बीच में। तो इस तरह से जितने भी एंगल्स हैं प्रोड्यूस करने पर लाइंस को जो बनते हैं बाहर की तरफ, वो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। अब हमको ये देखना है इनका सम टोटल क्या है एक्सटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर एंगल्स का तो हमने आपको बता दिया कि जो n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स, तो n-2 इंटू 180 इज़ द टोटल ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स का क्या टोटल है, तो वो आज हम देखते हैं। अब मान लीजिए आपने A से चलना शुरू किया, आप B पर पहुँचे, B से आपने उसी एंगल पे आपने टर्न करा, फिर C से आके आपने फिर टर्न करा एक एंगल पे, फिर D पे, फिर E पे, और वापस आप A पर आ गए। तो ऑलमोस्ट आपने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। तो ये सर्कल जो है उसका मतलब क्या हुआ कि आपने 360 डिग्री तक का एक एंगल आपने कवर कर लिया है। तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल हमेशा 360 होता है, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, नोनागन, डीकागन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एक्सेट्रा। अब यहाँ पर एक आपके पास हेक्सागन है, वो रेगुलर भी है। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि सारी साइड्स बराबर है और सारे एंगल्स जो ए हैं वो भी बराबर हैं। सबको प्रोड्यूस करा हमने, आपके पास जो एंगल्स आ गए वो आ गए PQR XYZ, ठीक है, या XYZ PQR। तो इन सब में आपने क्या करना था, आपको इनका टोटल पता करना है। तो आप एक जगह से स्टार्ट करिए और वहीं वापस आ जाइए, पूरा सर्कल बन गया। तो सारे एंगल्स का टोटल यहाँ पर भी 360 ही होगा, चाहे वो कोई भी साइड का पॉलीगॉन हो। तो इसको आप किसी और तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने ये देखिए इस वाले फिगर में एंगल A+Z, A+Y, A+X, A+R, A+Q एंड A+P, तो ये सारे कितने हैं, कितने कितने के हैं, 180 के हैं ना, लीनियर पेयर्स हैं। तो हमने क्या लिख दिया इनकी जगह, हमने यहाँ लिख दिया X+Y+Z, या X+A+Y+A+Z+A+P+A+Q+A+R+A। तो ये इन सब का टोटल कितना था, एक एक का टोटल 180 था, और ये हैं कितने, 6 थे। तो 180 इंटू 6 विल बी इक्वल टू 1080, राइट। अब जो है इन सब का जो टोटल हो गया वो हो गया 1080। अब लेकिन हमको X+Y+Z+P+Q+R नहीं पता, लेकिन जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 6 है एंगल A, तो उनमें हम फार्मूला लगा देंगे। तो दिस इज ऑल इक्वल टू 1080। अब जो है हमने क्या कर दिया इसमें, 6A की जगह हमने n-2 इंटू 180 करके लिखा। तो 6 साइड्स हैं, तो 6-2 इंटू 180, 4 इंटू 180 इज इक्वल टू 720। तो ये इधर थी लेफ़्ट साइड में, इसको राइट साइड में ले आए, तो ये हो जाएगा 1080 माइनस 720, तो दैट विल बी इक्वल टू 360। तो आप इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं इस वाले सम को। अब आप ये देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ x इन फिगर। ये जो फिगर दे रखी है, तो 3 एंगल्स दे रखे हैं, आप चौथा निकाल सकते हैं। आपको पता है चारों एंगल्स का, एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल 360 होता है। तो आप 90 + 50 + 100 + x इज इक्वल टू 360, x + 250 इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 110। तो ये सब मैंने आपको बता दिया था कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम आते हैं इस पर, क्या ये सब बराबर हैं, x इज टू वाई इज टू जेड इज टू पी इज टू क्यू इज टू आर। हाँ, क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल सारे बराबर हैं
हम 180 से माइनस कर देंगे तो हमको एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा। तो अब चूँकि ये सब बराबर हैं तो इसलिए जो बाहर वाले एंगल्स ये सब भी बराबर होंगे। अब व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस फिगर? तो 360/6 कर दीजिए, 60 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल 360 होता है, 6 है एंगल्स तो 6 से डिवाइड कर दो तो 60 आ गया। अब इंटीरियर एंगल में जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, n-2 इंटू 180 इज़ द टोटल ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। अब अगर एक निकालना है, रेगुलर है, सब बराबर हैं, तो डिवाइड कर देंगे n से। अब जैसे यहाँ पे 6 हैं आपके पास एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, तो 6-2 इंटू 180/6, तो दैट विल बी 4 इंटू 180/6 इज इक्वल टू 120। तो इसका मतलब हर इंटीरियर एंगल का मेजर जो है दैट इज़ 120। अब आते हैं एग्जाम्पल 2 में। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो आपको पता है कि 360/n इज इक्वल टू 45। एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 होता है, n से डिवाइड कर दो तो हमें मेजर ऑफ एंगल पता चल जाता है। यहाँ मेजर ऑफ एंगल दे रखा है, हमको साइड्स नहीं मालूम है, तो 360/n इज इक्वल टू 45। n की वैल्यू हो जाएगी 360/45 इज इक्वल टू 8। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड x। तो इसमें भी यही है कि आपको तीनों साइड्स को टोटल कर देना है। 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360। रेगुलर का मतलब है तीनों साइड्स बराबर हैं इस ट्राइंगल की, और ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो आप ये फार्मूला लगाएंगे जिसमें 360 से डिवाइड करेंगे आप, या जो भी आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल करके और उसके बाद x निकाल लीजिए आप। तो 250 प्लस x इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 250 इज इक्वल टू 110। और ये बी फिगर देखिए, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक एंगल एक्सटीरियर 60 है, दूसरा 90 है, ये स्क्वायर शोज़ 90 डिग्री, तीसरा 70 डिग्री है। एक्स आपको निकालना है। अब ये जो लास्ट वाला है इसमें आपको एक इंटीरियर एंगल दे रखा है 90 डिग्री, तो दूसरा जो है 180 माइनस 90 वो भी 90 हो जाएगा। अब सबको आप टोटल कर लीजिए, इसको आप मेंशन करिएगा आपने 90 डिग्री कैसे निकाला। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, 310 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 310 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 50 डिग्री। इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। तो 9 साइड्स वाले पॉलीगॉन में 360/9 कर दीजिए, 40 आ जाएगा। और 15 साइड वाले पॉलीगॉन में आप 360/15 कर दीजिए, 24 डिग्री आ जाएगा। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 24 डिग्री। अगर 24 डिग्री है मेजर हर एक एंगल का, तो आपसे पूछा गया है कि कितनी साइड्स हैं, तो 360/24 कर दीजिए, तो यू विल गेट द साइड्स, राइट। 24 से आप 360 को डिवाइड कर दीजिए, कर लीजिएगा ये आप अपने आप। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165। ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165। तो इंटीरियर एंगल आपको 165 दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी करके बताती हूँ, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले कौन सा है, वन का है क्वेश्चन, हाँ ये है। ये हम अभी कौन से क्वेश्चन पे थे, हम थे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज़ 165। तो जो है आपने ये इस तरह से अब फॉर्मूला ये लगेगा, इंटीरियर एंगल दे रखा है आपको, वो है आपका 165। तो n-2 इंटू 180/n हो जाएगा, n-2 इंटू 180/n। तो उसमें क्या है आपका n हमें नहीं पता है,
तो n माइनस टू इंटू 180 इज इक्वल टू 165n। n को हम इधर ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उसके बाद 180 को n से भी मल्टीप्लाई करिए, 2 से भी मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 180n माइनस 360 इज इक्वल टू 165n। अब 165 को लेफ़्ट साइड में ले आइए, 360 को राइट में ले जाइए, ये हो जाएगा 180n माइनस 165n, क्योंकि n की टर्म्स को ही हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, इज इक्वल टू 360। अब जो है आपका 360 अपॉन 15, ये क्या हो जाएगा 15n इज इक्वल टू 360, n इज इक्वल टू 360 अपॉन 15 इज इक्वल टू 24, यानी कि n की वैल्यू हो गई 24। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री? तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि 360 से जब आप 22 को डिवाइड करते हैं तो आपको जो है एक होल नंबर नहीं मिलता है, इस वजह से जो है ये पॉसिबल नहीं है, होल नंबर मिलना चाहिए। अब आपको दिया हुआ है कि क्या 22 डिग्री इंटीरियर एंगल है तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इंटीरियर एंगल 22 है तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस 22 इज इक्वल टू 158। अब 158 को अगर आप, इसका मतलब है एक्सटीरियर एंगल एक 158 है, 360 से जब हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब हमने एक्सटीरियर एंगल पता कर लिया है ना, तो एक्सटीरियर एंगल में 360 से 158 को डिवाइड करने पर भी होल नंबर नहीं आ रहा, तो इंटीरियर एंगल भी 22 पॉसिबल नहीं है। तो 10 9। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई? तो एक पॉलीगॉन बनने के लिए, क्लोज फिगर बनने के लिए 3 साइड्स चाहिए मिनिमम, तो वो ट्रायंगल होता है, और रेगुलर होगा तो तीनों साइड्स बराबर हैं, इट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसका हर एंगल आप जानते हैं 60 डिग्री होता है, 180 अपॉन 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यही पॉसिबल है। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मिनिमम एंगल 60 डिग्री है, उससे कम नहीं हो सकता। इसी तरह मैक्सिमम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? अब अगर इंटीरियर एंगल मान लीजिए 60 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 120, तो 120 इज़ द एक्सटीरियर एंगल विच इज़ पॉसिबल फॉर एनी रेगुलर पॉलीगॉन। So this we come to the end of this exercise.